भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। लेकिन ये दम भरते हैं कि भाई हमने बनाया, इनको तो मौका दिया जनता ने कि भाई आप कुछ करिए। लेकिन आज गांव गांव में अगर हम जाए तो सबसे ज्यादा हमारे सिंहभूम में 30 से 35 हजार बच्चे ड्रॉप आउट हैं। आज इतने बच्चे ड्रॉप आउट है, लेकिन मजाल है सरकार की नींद खुले। मजाल है कि सरकार एक बार भी कहे कि यहाँ के बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, या शिक्षा के लिए कोई अच्छी नीति बनाई, या शिक्षकों की बहाली की हो। सिंहभूम समाहरणालय की तस्वीर देख रहे हैं, जहां से भाजपा से प्रत्याशी गीता कोड़ा नामांकन करके जो है बाहर निकल रही है। आप तस्वीरें देखिए कि पिछले बार कांग्रेस और इस बार भाजपा से जो है नामांकन करके जो है निकल रही है। साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी साथ में थे, और क्या कुछ नामांकन करने के बाद जो है कहना है वह आपने भी नामांकन फाइल किया, बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। नामांकन फाइल हो चुका है। अब देखिए, अब असली जंग आज से शुरू हो गई है, क्योंकि आज नामांकन हुआ है। तो अब हम लोग पूरी तरह से तैयार है। आदरणीय बाबूलाल जी भी आज थे नामांकन ये में, तो आज से ये जंग पूरी तरह से हम लोग तैयार है इस जंग के लिए। लगातार आपका भ्रमण चल रहा है अलग अलग इलाकों में, और आपने कहा कि आज से ये जंग शुरू हो रही है, तो विधिवत रूप से आज से शुरू हो गई, क्योंकि नामांकन हो गया तो विधिवत रूप से आज से ये शुरू हो गई है जंग, इसलिए मैंने कहा कि आज से शुरू हो गई। यानी 13 मई को एक बड़ा वोट जो है वो बीजेपी के पास आने वाला है, क्योंकि कई अलग अलग जगहों पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला था। तो क्या उसका भी प्रभाव इधर भी देखने को मिलेगा क्या? नहीं, हम लोगों का प्रयास है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और सुरक्षित तरीके से वोट करें। बीते दिनों जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, हम लोगों का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित तरीके से, लोकतंत्र पर विश्वास रखते हुए सुरक्षित तरीके से लोग आए और वोट करें। जंग के दूसरी साइड में जोबा मांझी नहीं, चंपाई सोरेन खड़े हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये क्योंकि मैदान में जोबा जी हैं और पीछे चंपाई जी हैं, लेकिन इस जंग से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी का 10 वर्ष का साथ है और आदरणीय मोदी जी की गारंटी है। मैडम, कांग्रेस से बीजेपी में आई, कुछ वोट बैंक आपसे नाराज दिखाई पड़ रहा है। मुस्लिम की बात कर ले, ईसाई की बात कर ले, तो क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में, अगर हम लोग देखें, इस बार आप यूपीसी में भी देखें जिस तरह से मुस्लिम बच्चों ने जिस तरह से कंपटीशन में अपना बेस्ट दिया, और जिस तरह से योजनाओं का लाभ जो है दोनों समुदाय को, चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक के समुदाय को जिस तरह का लाभ दिया गया है उनको पढ़ने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, तो निश्चित रूप से वो लोग भी हमारे साथ है। ट्रिपल तलाक वाला मामला हो या और जो विकास योजना है उससे वो भी हमारे साथ में है। बिल्कुल, हम लोग 100% आश्वस्त हैं। कोड़ा, और उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना, जिस तरीके से जो है जीत के लिए पूरी आश्वस्त है। और आज नामांकन के बाद जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो कहा कि आज से ये असली जंग की शुरुआत। क्या कहेंगे आप लोग मुलाकात करने के लिए आए थे, क्या कहिएगा? माला पहनाना था कि जो नॉमिनेशन के बाद हम लोग भी काफी उत्साहित थे, तो वही खुशी से अगली बार गीता कोड़ा को जिताना है, हम लोग को जिताना है और वही खुशी जाहिर करना था। पहले कांग्रेस में थे कि बीजेपी? ना, हम लोग बीजेपी, हम लोग शुरू से बीजेपी। जी 2005 से हम लोग बीजेपी में हैं, और अभी भी बीजेपी में, और बीजेपी का हम लोग काम करते हैं। मैडम बीजेपी में आ गई है? हाँ, एकदम खुश है। एक लेडीज आई और हम लोग खुश नहीं रहे। सही प्रत्याशी बीजेपी ने चुना है? हाँ, बहुत सही प्रत्याशी चुना है, और अभी उस लायक कोई थे भी नहीं। गीता जी जैसे और कोई थे भी नहीं प्रत्याशी, ये बहुत अच्छी है, और इस बार हम लोग जीत हासिल करेंगे 400 पार। लेकिन जेएमएम कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के पास प्रत्याशी ही नहीं है, दूसरे दलों से लाकर उतार रही है मैदान में। वैसी कोई बात नहीं है, वो तो देखिए विपक्ष के है ना, वो तो कुछ भी बोलेंगे ही। उसके पास भी कौन सा प्रत्याशी है, वो सब तो सोच समझ के अभी तक देखिए कितना लेट। जोबा मांझी खड़ा हो रही है ना? हाँ, जोबा मांझी खड़ी हुई है, जो उनके मंत्री रह चुकी थी। कितना विकास किया? अभी तक कुछ विकास नहीं की है। देखिए, मनोहरपुर विधानसभा में ही देख लीजिए कितने बार वो सीएम, मैंने क्या बोले,
मंत्री बन, विकास मंत्री, हाँ बाल विकास से लेकर हर चीज में, लेकिन विकास हो पाया? कुछ नहीं विकास किए, उसको कुछ विकास आज तक हुआ ही नहीं है। हम लोग तो नाराज हैं, मनोहरपुर वाले सभी। कितना वोटों से जिताएंगे गीता कोड़ा को? हम लोग 400 पार का जो नारा है बस वही है। 2 लाख का वोट से हम लोग जिताएंगे गीता कोड़ा जी को, और हम लोग बहुत खुश है कि गीता कोड़ा। विरोध प्रदर्शन जो देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में, उसको लेके क्या करेंगे? वो तो साजिश थी, वो जेएमएम की साजिश थी, इसलिए वो सब हुआ। और ऐसा नहीं होगा, कोई साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे? नहीं देंगे, हम लोग कोई साजिश कामयाब होने नहीं देंगे। और वो सब अपना बौखलाहट में वो ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग हार निश्चित है, इसलिए वो सब वैसा कर रहे हैं, रोड में उतर रहे हैं और हम लोग को रुकावट कर रहे हैं हमारे बीजेपी वाले। मोदी जी से प्रभावित है, काम हो रहा है, विकास मोदी जी 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 मोदी है, मोदी है तो दुनिया है, मोदी है तो दुनिया है। मोदी तो हम लोग कई चीज सब दिखाए, पहले हम लोग चूल्हा चौकी यही सब करते रहते। मोदी महिला समिति का हम लोग किए, महिला समूह बनाए, हम लोग कितना बोल पा रहे हैं आपका सामने, नहीं तो इतना हम लोग का मुंह भी नहीं था, घर में ही था। मोदी का देन है, मोदी का देन है। महिला समूह मोदी जी जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते मोदी जी। एक दूसरे को हम लोग दीदी लोग को हम लोग पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी मोदी जी देखिए इतना हम लोग का अच्छा, मतलब हर दीदी से मिला रहा है, हर गांव से। जैसे कि चाईबासा का दीदी लोग को हम लोग नहीं पहचान रहे थे, लेकिन अभी महिला समूह का थ्रू से हम लोग मतलब हर जिला का मतलब हर दीदी लोग को पहचानते हैं। कांग्रेस में जब थी गीता कोड़ा तो काम करती थी, आती थी क्षेत्र में घूमने? हाँ, उतना टाइम भी आने का आती थी, ऐसे बात नहीं है कि नहीं आती थी। हाँ, अभी तो बीजेपी में आ गई तो और अच्छा काम करेगी। चलिए, आप लोग क्या परिचय? मैं तो जिला महामंत्री महिला, हाँ महिला मोर्चा के जिला महामंत्री हूँ। हम महिला मोर्चा के जिला महामंत्री हैं। क्या नाम है? पुतुल पूर्ति है। चलिए ठीक है। तो ये थी सिंहभूम की महिलाएं जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस बार जो है गीता कोड़ा को सिंहभूम से यहाँ की जनता जिताएगी। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, उनको कहा जा रहा है कि एक तरह की साजिश रची गई थी और इस साजिश में नाकामयाब कहीं न कहीं जो है जेएमएम कांग्रेस के लोग होंगे और गीता कोड़ा को प्रचंड बहुमत, जैसा कि महिलाओं ने कहा कि 2 लाख वोटों से यहाँ से जीत होंगी। और मोदी जी का जो 400 का आंकड़ा है, 14 सीटों का जीतने का आंकड़ा है। इस वक्त आप तस्वीरें देखिए कि समाहरणालय जो सिंहभूम के समाहरणालय से, वहाँ से जो है नॉमिनेशन करके बाहर निकली है गीता कोड़ा ने। क्या कुछ कहा आपने सुना। बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष है वह इस नामांकन में मौजूद रहे और यहाँ से ठीक कुछ दूरी पर जो है कार्यक्रम, एक सभा हो रहा है। इस सभा में क्या कुछ कहना है प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का, गीता कोड़ा जो प्रत्याशी है भाजपा की, उनका, यह भी आप सुनिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने कैमरा सहयोगी अमन के साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए सिंहभूम से मैं कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।